नमस्कार, मैं हूं अहिरा और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज। टीवी 92 न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं प्रमुख खबर। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी है धोखेबाज व नौटंकीबाज। मुन्ना बहादुर सिंह। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने सिर्फ जनता को ठगने का किया है काम। मुन्ना बहादुर सिंह आपको बता दें, बलिया जनपद के 72 लोकसभा सीट की है, जहां भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुन्ना बहादुर सिंह ने अपनी ही पार्टी के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी पर तंज करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी धोखेबाज तथा नौटंकीबाज है, जिसने अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है, तथा बताया कि स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्यारी पार्टी सपा से टिकट मांगने के लिए लखनऊ फेफना विधानसभा की गाड़ी कमाई लेकर सपा कार्यालय लखनऊ गए हुए थे, तथा राष्ट्रीय अखबारों में छपी खबर को निराधार बताते हुए अपने आप को सती सावित्री साबित कर रहे हैं। तमाम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो क्या ये नजरें कत्ल करती हैं खंजर से कम नहीं? कहा जाता है संजय भैया कि ये नजरें कत्ल करती हैं खंजर से कम नहीं। खंजरों का तो लाइसेंस है, नजरों का क्यों नहीं? तो ये नजरें, ये दैनिक जागरण की नजरें, जो अखबार की नजरें थी, वो आपको देखिए कि आप अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर राम गोपाल जी से, सुपाल यादव जी समेत सैकड़ों नेताओं से आप मिलने का काम किए हैं, लेकिन आपका लहान नहीं बना। आपकी पैसा भी वहाँ चंदे के रूप में जमा हो गया और आपका टिकट भी नहीं मिला, और आपके उल्टे आके बयान दे रहे हैं कि अखबार ने गलत बयान छापा है, गलत चीज़ छापा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और भारतीय जनता पार्टी का रहूँगा। ये आज उल्टा आप आके बलिया में लोगों को भरमा रहे हैं, लोगों को बयान दे रहे हैं, उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, तो ये बयान आपके चलेंगे नहीं। जनता जानती है आपके बारे में कितनी सती सावित्री आप हैं। आप कहते थे कि पार्टी अंबिका चौधरी को कहते थे कि बाप और माँ और क्या क्या आप कहते थे, और आपने तो साबित कर दिया कि आप उनसे भी नीचे गिरे हुए हैं। इससे ज़्यादा क्या कहना है? आपकी स्थिति, आपकी जो कारगुजारी है, पूरी जनता जानती है, भारतीय जनता पार्टी जानती है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता भी जानते हैं। आपने हद कर दिया। ये बताइए, टिकट तो सिर्फ एक आदमी का कटा है ना, सिर्फ एक व्यक्ति का टिकट कटा है, और भी वीरेंद्र सिंह मस्त जी जो सांसद थे। टिकट आनंद स्वरूप शुक्ल का कहाँ कटा है? कहाँ टिकट कटा है उपेंद्र तिवारी का? कहाँ कटा है दयाशंकर सिंह का? टिकट सिर्फ एक व्यक्ति का कटा, वो भी व्यक्ति जिसका टिकट कटा वीरेंद्र सिंह मस्त जी, टिकट कटने के बाद तुरंत चले गए अमित शाह जी का पर्चा भरवाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से मिलान वो करते हैं। आनंद स्वरूप शुक्ला जी अपने पार्टी के काम में लग गए, और आप चले गए समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, अखिलेश यादव के कार्यालय पर आप चले गए, अखिलेश यादव के आवास पे चले गए, फेफना विधानसभा की गाड़ी कमाई लेकर कह रहे बलिया में आकर कह रहे हैं कि हम दोषी नहीं है, हमको बदनाम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना कि नज़र सब कुछ देखती हैं, और नज़र लखनऊ में देखी थी। और आप कहते हैं भूमिहार की आप हितैषी हैं, आप भूमिहार की हितैषी हैं, उस भूमिहार आप हितैषी रहते तो ये कृष्णानंद राय की हत्यारी पार्टी में आप टिकट मांगने के लिए नहीं जाते। माननीय मंत्री जी, आपने जो किया है उसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और आने वाले समय में तो निवेदन करूंगा अपने शीर्ष नेताओं से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, शीर्ष नेताओं से, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इनकी जांच हो, और जांच करके इनको पार्टी से कार्रवाई किया जाए कि आपने ऐसा काम क्यों किया। मैं निवेदन करूंगा फिर से आप शीर्ष नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से, कि इसकी जांच की जाए, और जांच करके दूध का दूध, पानी के पानी किया जाए। इनका मुख्य प्रश्न ये रहा है कि जो खबरें छपी है वो निराधार है, इनकी जो खबर छपी है, और इनका फिर कोटेशन अन्य अखबारों में आ रहा है कि मैं भाजपा का हूँ, भाजपा का ही रहूँगा। कि कई बार विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन फेफना विधानसभा के लोगों के लिए इन्होंने पद पर रहते हुए कौन सा विकास कार्य किया है? कुछ नहीं, केवल भरमाए हैं, केवल भरमाए हैं लोगों को, खाली भरमाए हैं, नौटंकीबाजी किए हैं, डमरूबाजी किए हैं। इन्होंने केवल मराठीपन दिखाया, और कुछ किए थोड़ी है, कुछ नहीं किए हैं। एक बता दे काम अपना, एक भी काम नहीं है, केवल भरमाए हैं समाज में। तो क्या ऐसे में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच करके कह रहे हैं कि गलत है, अखबार गलत है, राष्ट्रीय अखबार दैनिक जागरण राष्ट्रीय अखबार है, उसको गलत ये ठहरा रहे हैं, यानी कि मीडिया गलत है, चौथा स्तंभ गलत है। अब आप जब मीडिया ही गलत हो जाएगी तो कहा जाता है, एक शेर कहा जाता है
आप लोगों के पक्ष में एक शेर कहा जाता है कि सो गए अगर कलम के पुजारी तो कलम के वो पुजारी वो बेच देंगे, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे आप लोग का। तो कलम के पुजारी अगर सो जाएंगे, कलम के पुजारी झूठे हो जाएंगे, अगर मीडिया गलत हो जाएगी तो ये देश की व्यवस्था कहाँ से चल पाएगी? चौथा स्तंभ ये अगर गलत हो जाएगी तो कहाँ से चल पाएगी? इस पर जांच होना चाहिए कि आप मीडिया गलत है कि आप गलत हैं। अहम प्रश्न यह उठ कर आता है नेताजी, यदि नीरज शेखर को मिला है बीजेपी से टिकट तो इनको इतराज क्यों? किस बात का इतराज? ये पता नहीं इनके मन में क्या चीज़ है, उससे हमको मतलब नहीं है कि क्या इनसे इतराज है क्या नहीं है। लेकिन एक चीज़ जरूर मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता थे, किसी को मिलता आप उनके साथ रहते। आप देखें जिस दिन नीरज शेखर आया इनका कोई पता नहीं था। ये कहाँ थे तो अखिलेश यादव जी के दरवाजे पे थे, ये कहाँ थे तो अखिलेश यादव जी के कार्यालय पे थे, ये कहाँ थे तो राम गोपाल यादव जी के यहाँ थे। उस समय जब नीरज शेखर जी बलिया में आए थे अपना